हमारे साथ हैं प्रतिभा सिंह जी जो इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं। मैम, आप हम सुबह से देख रहे हैं काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो सभी विधायकों को उन्होंने वहाँ पर बुलाया है। आप लोग नहीं गए, विक्रमादित्य जी नहीं गए, ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं। कल आपकी बातचीत भी हुई थी। क्या लग रहा है जो इस वक्त राजनीतिक हालात हैं वो कब तक ठीक हो सकते हैं हिमाचल में? हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हालात ठीक हो और जो हाईकमांड फैसला लेगी उस पे हम भी संज्ञान लेंगे, उसको हम भी विचार उस पर करेंगे और फिर देखते हैं कि अगला कदम क्या ये उठाना है। स्थिति ऐसी बनी क्यों क्यों क्या लगता है? मैं तो जब से मेरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, पार्टी की कमान दी है, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि पार्टी की जो भी मुश्किलात है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, वो मैंने बार बार इनके ध्यान में लाई है। मैं बार बार ये बात कहती रही कि सरकार में और हमारी पार्टी में एक ऐसा सामान्य बढ़ना चाहिए, हमारे पार्टी वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाए, हमारे पार्टी के लोगों ने जिन्होंने रात दिन काम किया है उनको कोई ना कोई पद दिया जाए, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाए। ये बात मैं बार बार कह रही थी और जब ऐसे हालात नहीं बने तब आज हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ऐसा क्या रहा कि सबसे ज़्यादा दुख उस चीज़ ने आपको पहुँचाया? दुख तो ये है कि हमारे को जो आपने पद दिया है, पार्टी का अध्यक्ष मुझे बना है, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम पार्टी की वर्कर्स की भी बात सुने, उनका दुख दर्द भी जाने और वो सरकार तक पहुंचाएं और सरकार उसका संज्ञान ले और सभी के साथ मिलजुल कर सरकार बनाने का प्रयास होना चाहिए था। और जब मुझे लगा कि ये इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये मैंने हाईकमांड के ध्यान में भी ये बार बार लाई और मैं चाहती थी कि जो हमारे सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता है उनका कहीं ना कहीं उनको महत्व देना बहुत ज़रूरी था। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण, जब सरकार आई थी तब वीरभद्र सिंह जी की बात आपने कही थी। उन्होंने कहा था कि ये वोट जो है उनके नाम पर पड़ा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की? ये तो बात सही है, ये तो हिमाचल प्रदेश का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि वीरभद्र सिंह जी के ही नाम पर सरकार बनी है। जो उन्होंने हमको जिम्मेवारी दी, उन्होंने जहाँ जहाँ हमको भेजा, हमने वीरभद्र सिंह जी की बात की। इनफैक्ट लोग बोलते थे कि ये सारे काम आप जो देख रहे हैं वो वीरभद्र सिंह जी के नाम पे किए गए और उनको हमारे से बिछड़े हुए अभी 2 महीने ही हुए थे, तो लोग उनको बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ा भावुक तरीके से याद करते थे और उनको लगता था कि वीरभद्र सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि अगर हम दे सकते हैं तो वोट के माध्यम से देंगे। उन्होंने वोट दी, उन्होंने सरकार बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया है, तो उनको नज़रअंदाज करना ठीक बात नहीं है। ये मैंने बार बार ये बात उठाई है, प्रेस में भी कहा है कि उनके नाम पर जो लोगों ने एक हमारे को फैसला दिया है उसमें हमको हमारे लोगों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी कई बार ये बात लाई, कई बार उनको लिस्टें बना के दी कि ये हमारे लोग हैं, इनको प्लीज़ कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, कहीं बोर्ड में, कॉरपोरेशन में, कहीं चेयरमैन में, कहीं ना कहीं उनको महत्व मिलना चाहिए, तभी पार्टी के वर्कर काम करेंगे। जब उनको कहीं भी आपने कोई स्थान नहीं दिया तो ये सही है कि लोग आज उस बात को लेकर घर में बैठ चुके हैं। अब अगला चुनाव आएगा, उसमें हमको भी सामना करना है, हमको भी चुनाव के मैदान में उतरना है। अब बिना वर्कर के हम भी निहत्थे लग रहे हैं कि हम किस मुंह से लोगों के पास जाए, क्या हमने प्रोमिसेस किए हम वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये संकट की घड़ी इस वजह से आपको दुख है कि 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया? हाँ बिल्कुल दुख है। वो हमारे सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो आप राणा की बात ले, राजेंद्र राणा, उन्होंने प्रेम कुमार जैसी शख्सियत को हराया था, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे और उन्होंने सरकार बनाने में पूरा पूरा सहयोग दिया, साथ दिया हमारा। और उसी तरह चाहे सुधीर शर्मा थे, वो भी पूर्व में कांग्रेस की सरकार में अहम मंत्री रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं था। एक बात मैंने जो सरकार से कही थी कि हमारे 10 विधायक कांगड़ा से जीत कर आए, कांगड़ा को हमारे को महत्व देना है, कांगड़ा को हमारे को रिप्रेजेंटेशन देना है। यही लोग थे जिनका मैंने बार बार नाम लिया कि इनकी एडजस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, पर मुझे अफसोस है कि इन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, इनको कोई महत्व नहीं दिया। आज इनका नाराज होना और हमारे से दूर होना ये एक बहुत दुखद बात है और मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से ये सामान्य स्थिति को हम लाने में सभी के सहयोग से हम दोबारा इस स्थिति को ठीक कर एक पाए। आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। 3-6 विधायक जो है वो सस्पेंड तो जरूर हो गए, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या
और भी विधायक हैं जो नाराज हैं, क्योंकि 32 तो वहाँ पहुंचे हैं, क्या और भी विधायक आपको लगता है नाराज? मुझे से मेरे से तो किसी की बात नहीं हुई है, बट आई डोंट नो अब किसके मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी नाराजगी है, वो खुश है नाराज है, आई डोंट नो, बट टाइम विल टेल। इस तरह के कंसर्न्स उनके भी होंगे, जो 6 विधायकों के थे, ऐसे कंसर्न्स और भी विधायकों के हो सकते हैं। मे बी आई डोंट नो, हाउ डू आई नो कि वो नाराज है कि खुश है। तो कई सारी बातें जो हैं वो पिछले काफ़ी समय से चलती रहीं यहाँ पर प्रदेश में, उसी वजह से जो विधायक थे वो नाराज़ हुए, और अब जो विधायकों का जो सस्पेंशन हुआ है उसके बाद जो प्रतिभा सिंह उन्होंने बताया है कि वो इस बात से आहत है, हालांकि वो चाहती हैं कि स्थिति जो है वो वापस बेहतर हो और कांग्रेस सरकार जो है वो बनी रहे। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मैं पीयूष मिश्रा, शिमला आज तक।